गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं इंदू लक्ष्य क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। अपनी करंट बम की क्लास को लेकर के मैं एक बार फिर 10 बेहतरीन प्रश्नों के साथ आप सभी के सामने उपस्थित हुआ हूं। वर्ष 2026 आगे बढ़ रहा है। हम इसी वर्ष नौकरी के संकल्प को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। पूरी मेहनत से आप लोग लगे रहिए, निश्चित ही आपका ये वर्ष सफलता आपको देगा। हमेशा की तरह शुरुआत मेरी क्लास की एक विचार से होती है, आज भी उसी विचार से होगी। बढ़िया विचार, उत्तम विचार। क्या कह रहा है आज का सुविचार? आपके सपनों की उड़ान तभी पूरी होती है जब उन्हें आसमां में भरने की हिम्मत हो। ठीक, क्योंकि छोटे प्रयास कभी छोटा फल नहीं देते। धैर्य और लगन से वे बड़ी कामयाबी बनते हैं। ठीक, देखिए, ये आपकी महत्वाकांक्षा, आपके सपनों से रिलेटेड विचार है जो ये कहता है आपके सपनों की उड़ान तभी पूरी होगी जब उन्हें आपके पास आसमान में भरने की हिम्मत हो। बिना हिम्मत के आपके कोई भी सपना पूरा नहीं हो सकता। सबसे पहले किसी भी कार्य को करने के लिए आपके पास भरपूर हिम्मत होनी चाहिए। प्रयास आपका छोटा होगा, लेकिन उसका परिणाम ऐसा नहीं है कि उसका परिणाम भी छोटा हो। ठीक, वो धीरे धीरे आपका एक बड़ी कामयाबी की ओर बढ़ने वाला रास्ता होगा। ठीक, तो हमें अपने छोटे प्रयासों से बड़ी हिम्मत करनी चाहिए। हिम्मत करते करते हमें निश्चित ही सफलता एक दिन अवश्य मिलेगी। लेकिन सबसे आवश्यक है हमें अपने काम के प्रति लगन, ईमानदारी और उन्हें पूरा करने का जज्बा, हिम्मत हमेशा आपके पास होनी चाहिए, तभी आपके सपने पूरे होंगे। बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर, करंट बम के पहले प्रश्न की ओर। क्या कहता है? बढ़िया क्वेश्चन। ठीक, हाल ही में BWF एथलीट आयोग अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? अन्नू गर्ग, PV संधू, संगीता बरुआ, डॉक्टर रेणुका अय्यर। BWF क्या है? ठीक, वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन। ठीक, और एथलीट आयोग इसके आगे अध्यक्ष। ये बैडमिंटन की सर्वोच्च संस्था है और इसमें किसको अध्यक्ष चुना गया है वही आपके बारे में उनके बारे में पूछा गया है। तो वर्ष 2026-29 के कार्यकाल के लिए, वर्ष 2026 से लेकर के 2029, ठीक, वर्ष 2026 से लेकर के वर्ष 2029 तक ये आपको अध्यक्ष का, एथलीट आयोग का अध्यक्ष आपको बनाया गया है PV सिंधु। ठीक, PV सिंधु, पुरसला वेंकट सिंधु। बैडमिंटन की दुनिया का बहुत बड़ा नाम, बैडमिंटन की दुनिया में बहुत बड़ा नाम, और इनके नाम रिकॉर्ड भी हैं। क्या रिकॉर्ड हैं? इन्होंने रियो ओलंपिक वर्ष 2016 रियो ओलंपिक में रजत पदक जीता था। और ये ऐसा करने वाली प्रथम भारतीय एथलीट थी। ठीक, भारतीय खिलाड़ी थी। इसके बाद इन्होंने वर्ष 2020 टोक्यो ओलंपिक में भी इन्होंने कांस्य पदक जीता था। ठीक, कांस्य पदक जीता था। और इन्हें वर्ष 2026 से 29 के लिए BWF एथलीट आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। बड़ी उपलब्धि है, बैडमिंटन में बहुत बड़ा नाम है इनका, बहुत बड़ा योगदान है भारतीय बैडमिंटन को आगे बढ़ाने में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, PV सिंधु। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक, लीजिए, बहुत बड़ा प्रयास होने वाला है किस देश के द्वारा? हाल ही में किस देश ने 2036 तक चंद्रमा पर एक विद्युत संयंत्र स्थापित करने की योजना की घोषणा की है? चीन, रशिया, अमेरिका, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न के हिसाब से उत्तर तो चीन होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि ऐसी चीज़ें जो है चीन करते हैं जल्दी, ऐसी चीज़ें करने का बीच बीच में करता रहता है जो आपको एक बार क्वेश्चन पढ़ने में अचंभा लगेगा, लेकिन ये काम चीन के द्वारा नहीं हो रहा है इस बार। ठीक, वर्ष 2036 तक चंद्रमा पर एक विद्युत संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की है। ठीक, ये काम होगा किस देश के लिए? किस देश के द्वारा? रशिया जो है 2036 तक चंद्रमा पर अपने स्टेशन की विद्युत आपूर्ति
सुनिश्चित करने के लिए, विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए जो है विद्युत संयंत्र स्थापित करेगा। ठीक, विद्युत संयंत्र स्थापित करेगा, ये इसकी योजना है। किस देश की? ठीक, किस देश की योजना है? रशिया की। तो इसका राइट आंसर है रशिया की। ज़्यादा लोग लाइव आ जाइए, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करिए, कमेंट करिए और बढ़िया से तैयार करिए। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन 33 साल बाद पुनः टाइगर स्टेट घोषित हुआ है? गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, इनमें से कोई नहीं। ठीक, पहली बात तो 33 साल बाद पुनः टाइगर स्टेट, इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब वो हुआ कि टाइगर स्टेट किसे दर्जा दिया जाता है? बाघ की निरंतर गतिविधि एवं संख्या वृद्धि के फलस्वरूप यह दर्जा दिया जाता है। ठीक, यदि ये दोनों चीज़ें नहीं होती हैं तो उससे टाइगर स्टेट का दर्जा वापस ले लिया जाता है। तो अब जो है इसमें से 4 ऑप्शन में से किसी एक को पुनः टाइगर स्टेट का दर्जा दिया गया है, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान। तो ये स्टेट आपका कौन सा है? गुजरात में रतनगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य में लगातार बाघ की सक्रियता के कारण जो है इसे पुनः टाइगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, टाइगर रिजर्व के रूप में इसे घोषित किया गया है और इस पूरे स्टेट को, गुजरात को टाइगर स्टेट के रूप में घोषित किया है। ये करता कौन है? पहले ये ऑब्जर्वेशन करके प्रमाणित करने वाली संस्था जो है आपकी वो है NTCA, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, इसका हिंदी रूपांतरण है। ये आपका कौन करती है? राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, जो पूरे भारत में बाघों के संरक्षण के लिए जाना जाता है। ठीक, तो इसका राइट आंसर है NTCA और टाइगर स्टेट है आपका गुजरात। पुनः घोषित किया गया 33 साल बाद। खटाखट आंसर देते रहिएगा, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करिए। हाल ही में महाराष्ट्र में कहाँ एक समर्पित किस्मिस अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जाएगा? सांगली, पुणे, मुंबई, इनमें से कोई नहीं। ठीक, प्लेस है आपका कहाँ पर, किस स्टेट में होगा? महाराष्ट्र में। ठीक, काम क्या है इसका? किशमिश। ठीक, किशमिश बनते हुए देखिएगा तो आपको लगेगा कि किस तरह से ये इसको बड़ी मेहनत से इसको बनाया जाता है। किशमिश अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जाएगा। ठीक, किशमिश का रिसर्च सेंटर स्थापित किया जाएगा। तो वो प्लेस आपको बताना है और आपको पहले ही दे दिया गया है कि ये कौन सा स्टेट है? महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में सांगली में, कहाँ पर? महाराष्ट्र में सांगली में जो है किशमिश अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जाएगा। ठीक, और पूरे देश में किशमिश से रिसर्च से जुड़े हुए सारे काम यहीं पे किए जाएंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5, खेलों से रिलेटेड। एक चीज़ देखिएगा, मैं एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा। जो भी करंट अफेयर्स आप देखते होंगे, ठीक है, जो भी करंट के क्वेश्चंस आप देखते होंगे, उसमें जो आपको एक चीज़ रेगुलर आपको मिलती रहती है और वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है आपके करंट अफेयर्स का, और उससे प्रश्न भी आते हैं। वो है आपका स्पोर्ट्स, वो है आपका स्पोर्ट्स एरिया, जहाँ से प्रश्न आते भी हैं, प्रश्न आपको मिलते भी हैं, प्रश्न दिखते भी हैं और महत्वपूर्ण भी होते हैं। और आजकल के युवाओं में थोड़ा सा इस स्पोर्ट्स के प्रति रुझान कम हुआ है। तो मेरा स्टूडेंट्स से यही अपील होगा कि अगर वो स्पोर्ट्स एक्टिविटी करें तो उनके हेल्थ के लिए, और सबसे बड़ी बात है कि स्पोर्ट्स से अगर जुड़े रहेंगे तो उनको जो है करंट अफेयर्स के भी और स्टडी के भी क्वेश्चन उनको मिलते रहेंगे। तो खेलों पर थोड़ा सा फोकस करिए आप, पढ़ाई में भी और ग्राउंड पे भी। आपको हर करंट अफेयर्स में, मेरी क्लास में आपको हर जगह मैटर आपको मिल जाएगा जहाँ पे स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। इस बार देखिए क्या है क्वेश्चन, हाल ही में भी देखिए स्पोर्ट्स से रिलेटेड एक क्वेश्चन था, दूसरा आ गया। हाल ही में खेलो इंडिया जनजातीय खेल 2026 का आयोजन कहाँ होगा? ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड, इनमें से कोई नहीं। ठीक,
कौन सा खेल है? जनजातीय खेल 2026। पूरा नाम क्या है? खेलो इंडिया जनजातीय खेल। और ये आपका जनजातियों के सभी वर्गों के बीच ये प्रतियोगिता होगी, सभी वर्गों के बीच ये प्रतियोगिता होगी। और ये आपका जनजातियों के एक गढ़ जो है छत्तीसगढ़ में ये आयोजन होगा। ठीक, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, छत्तीसगढ़। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, बढ़िया क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 100% आएगा क्योंकि महिला से रिलेटेड है। हाल ही में अन्नू गर्ग को किस राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? केरल, उड़ीसा, कर्नाटक, इनमें से कोई नहीं। ठीक, नाम है अन्नू गर्ग और वो आपकी मुख्य सचिव हैं। ठीक, आपको मैं बताना चाहूँगा मुख्य सचिव पद जो होता है, मुख्य सचिव किसी भी राज्य का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी होता है। और ये आपको बनाया जाता है किसी सीनियर आईएएस अधिकारी को ये पद दिया जाता है। मतलब आईएएस का प्रमोशन यदि राज्य में है तो जो जिस लेवल पे, हाई लेवल पे होगा आपका, वो आपका मुख्य सचिव पद है। केंद्र में अगर प्रमोशन हो रहा है सेंट्रल में, तो वो किसी न किसी विभाग के वो क्या बनाए जाएंगे? सचिव बनाए जाएंगे। तो इन दोनों का पद लगभग समान माना जाता है आपकी ब्यूरोक्रेसी में, नौकरशाही में। तो इसमें जो मुख्य सचिव पद मिला है, पहली बार मिला है महिला को, वो राज्य कौन सा है? ठीक, वो राज्य कौन सा है? नाम है इनका अन्नू गर्ग, तो वो राज्य है आपका उड़ीसा की पहली महिला मुख्य सचिव होने का रिकॉर्ड बनाया है अन्नू गर्ग जी ने, ये अचीवमेंट है। ठीक, और ये वर्ष 1991 बैच की उड़ीसा कैडर की अधिकारी हैं, जिनको अभी नियुक्त किया गया है उड़ीसा के मुख्य सचिव पद पर। तो ये एक अचीवमेंट है उस राज्य की महिलाओं के लिए भी और अन्य सभी महिलाओं के लिए भी ये बड़ी अचीवमेंट है। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, देखिए पहला, ये भी पहला है और पहला ऐसा है जो अभी बहुत दिनों से ये नाम चल रहा है। ठीक, नेपाल में हुई घटना से इसको सब लोग जान गए इस शब्द को। भारत का पहला जेन जेड डाकघर कहाँ खोला गया है? श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, नई दिल्ली, लखनऊ, इनमें से कोई नहीं। अब ये कौन सा डाकघर है भाई? जेन जेड डाकघर क्या होगा? ठीक, तो जेन जेड जनरेशन आधुनिकता एवं डिजिटल संस्कृति की जनरेशन है, की पीढ़ी है। ठीक, और ये पीढ़ी होगी अगर यदि जिसमें आधुनिकता और डिजिटल संस्कृति है, तो इसका मतलब है कि सारे काम, अगर कोई डाकघर है, बैंक है, कोई भी अगर चीज़ खोली जाएगी तो सबसे ज़्यादा जिस चीज़ का प्रयोग होगा वो आपका डिजिटल होगा। मतलब आपको किसी भी प्रकार के मैन वर्क, ह्यूमन वर्क की आवश्यकता नहीं होगी। सारी चीज़ें आपकी जो है ऑनलाइन डिजिटल माध्यम में की जाएंगी। और ऐसे डाकघरों को नाम दिया गया है जेन जेड डाकघर। और ऐसा पहला डाकघर आपका खोला जा रहा है, कहाँ पर खोला गया है? आपका श्रीनगर, जम्मू कश्मीर में श्रीनगर में ये पहला डाकघर खोला गया है। आधुनिकता एवं डिजिटल संस्कृति से मिलता जुलता आपका डाकघर है, ये मिक्स डाकघर है और ये आपका श्रीनगर, जम्मू कश्मीर में ओपन किया गया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, श्रीनगर। बढ़ते हैं आज की करंट बम के 10वें 8वें क्वेश्चन की ओर। लो, अभी इस देश का नाम लिया जा रहा था, अच्छा मैंने आंसर पहले ही बता दिया क्या? ठीक, क्वेश्चन क्या है? किस देश ने जेट विमान के बराबर गति, ठीक, वैक्यूम ट्यूब में 1000 किलोमीटर प्रति घंटा का लक्ष्य वाली सुपर कंडक्टिंग मैग्लेव ट्रेन का सफल परीक्षण किया है? ठीक, तो आंसर शायद मेरी गलती से मुंह से निकल गया, लेकिन इसको समझना पड़ेगा, उसको तो आप जान लीजिए। चीन, जापान, अमेरिका। ठीक, जेट विमान के बराबर गति, ठीक, 2 सेकंड में 700 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार। 2 सेकंड में एस्केलेटर पहुंच जाएगा कितने पे? 700 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, इतनी मैक्सिमम स्पीड, वो भी मैक्सिमम स्पीड आपकी और भी चेक की जाएगी, लेकिन ये मान के चलिए 600 से 700 किलोमीटर प्रति घंटा, इतना तो आप मान के चलिए। ठीक,
कि मैगलेव ट्रेन का सफल परीक्षण किया गया है। और देखिए ब्रैकेट में एक चीज लिखी है, वैक्यूम ट्यूब में 1000 किलोमीटर प्रति घंटा का लक्ष्य, मतलब वैक्यूम में निर्वात में अगर इस ट्रेन को चलाया जाएगा तो उसकी स्पीड 700 से बढ़कर कितनी हो जाएगी, 1000 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब जहाज फेल है, जहाज के आगे आपका जेट विमान जो सबसे तेज विमानों में से जाना जाता है वो भी फेल है। और ऐसी सुपर ट्रेन का, मैगलेव ट्रेन का सफल परीक्षण किस देश ने किया है, तो ऐसे अद्भुत कारनामे करने वाला देश जो है वो कौन है, चाइना। ठीक, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चाइना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने किस एयरलाइन को एनओसी सर्टिफिकेट दिया है, नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। ठीक है, अनापत्ति प्रमाण पत्र कहते हैं इसे। ठीक, अनापत्ति प्रमाण पत्र, और ये मिल जाने के बाद आप अपना काम शुरू कर सकते हैं। नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट इसको बोलते हैं। ठीक, किस एयरलाइन को दिया है कि भैया अपने जहाज उड़ाओ आप, अल हिंद एयर, फ्लाई एक्सप्रेस, संख एयर, उपयुक्त सभी। तो इसमें जो ऑप्शन है वो तीनों एयरलाइनें हैं, इनको एनओसी मिली है और इनके कुछ दिनों में आपके जहाज भारतीय जो है क्षेत्र में उड़ते हुए दिखेंगे। ठीक, अल हिंद एयर, आप फ्लाई एक्सप्रेस और संख एयर। ठीक, और इस समय ये भी ध्यान रखिए कि जो एयरलाइन बहुत पीछे जा रही है, ठीक है, जो एक समय बहुत पॉपुलर एयरलाइन होती थी, वो एयरलाइन आपकी कौन सी है, इंडिगो, जिसको अभी इसी मंत्रालय ने अपनी उड़ानें कम करने के लिए कहा था। तो ये एयरलाइन थोड़ा सा डाउन हो रही है, डाउनफॉल में जा रही है, और 3 नई एयरलाइनें आपकी आ रही हैं, अल हिंद एयर, फ्लाई एक्सप्रेस और संख एयर। तो इसमें जो ऑप्शन होगा आपका राइट, वो ऑप्शन है आपका उपयुक्त सभी। इन तीनों को नागरिक उड्डयन मंत्रालय के द्वारा एनओसी, नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट प्रदान किया गया है, अब ये उड़ानें भरेंगी। ठीक, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 10, आज की करंट बम का 10वां प्रश्न, अंतिम प्रश्न क्या कह रहा है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का हालिया नेशनल कॉन्फ्रेंस जिसका नाम है IMA NATCON 2025 कहाँ आयोजित किया गया था, अहमदाबाद, मुंबई, पटना, इनमें से कोई नहीं। ठीक, तो हम आपको बताते चलें कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, ठीक, डॉक्टरों का सबसे भारत में डॉक्टरों का सबसे बड़ा संगठन है ये। ठीक, डॉक्टरों का सबसे बड़ा संगठन है जो प्रतिवर्ष जो है अपना जो है कॉन्फ्रेंस नेशनल लेवल पे, राष्ट्रीय स्तर पर अपना एक कॉन्फ्रेंस हर वर्ष जो है कहीं ना कहीं पे आयोजित करता है। और इस बार जो आपका आयोजित किया गया वो प्लेस पूछा गया है कि ये कहाँ पर आयोजित हुआ था। 3 प्लेस हैं इसमें, अहमदाबाद, मुंबई, पटना। तो इस बार जो आपका इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का जो कॉन्फ्रेंस आपका नेशनल लेवल पर आयोजित किया गया था वो प्लेस आपका कौन सा है, अहमदाबाद। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अहमदाबाद। ठीक, तो ये थे आज की करंट बम के 10 प्रश्न। आप इनको अच्छे से तैयार करिएगा, जितना हो सकेगा इस वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट करिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।